हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं सरकारी हस्तांतरण भुगतान गुणक। तो सरकार क्या है कि कई प्रकार के सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर खर्च करती है, साथ में सरकार को हस्तांतरण भुगतान के रूप में भी खर्च करना पड़ता है। हस्तांतरण भुगतान क्या होता है? जैसे मान लो सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है या स्कॉलरशिप दी जाती है स्टूडेंट्स को या किसी और को, या फिर ये कह लो कि बुढ़ापा पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, तो सरकार को कई प्रकार के इस प्रकार के हस्तांतरण भुगतान करने पड़ते हैं। लेकिन इन हस्तांतरण भुगतानों के लिए सरकार साधन कहाँ से जुटाती है? टैक्स लगाकर। कहने का मतलब जब टैक्स लगाया जाता है तो हमारी खर्च योग्य आय क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन सरकार द्वारा जब सरकारी हस्तांतरण भुगतान किए जाते हैं तो हमारी खर्च योग्य आय जो है बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब सरकारी हस्तांतरण भुगतान गुणक क्या होता है? इसको लिखा जाता है डेल्टा वाई बटे डेल्टा आर। आर क्या है? वाई है इनकम, आर है हस्तांतरण भुगतान। ये किसके बराबर होता है? बी बटा 1 माइनस बी। इसको हम सिद्ध करेंगे कि जो हस्तांतरण भुगतान है वो बी बटा 1 माइनस बी होता है। बी है, मैंने आपको पहले बताया है कि एमपीसी होता है। तो अब हम लेते हैं समीकरण। सबसे पहले समीकरण क्या लेंगे? y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, और c किसके बराबर होता है? a प्लस बी वाई डी। वैसे तो बी वाई होता है, लेकिन कर गुणक और हस्तांतरण भुगतान गुणक में हम डिस्पोजेबल इनकम को लेते हैं। तो ये जो वाई डी है, वाई डी वो किसके बराबर होगा? अगर हम टैक्स को तो घटा दें, y माइनस टी प्लस आर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि सरकार जब हस्तांतरण भुगतान करती है, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, महंगाई भत्ता है, सब्सिडी है, स्कॉलरशिप है, तो उससे हमारी खर्च योग्य आय बढ़ जाती है। इसलिए आर को तो हम करेंगे प्लस, और टैक्स के कारण हमारी खर्च योग्य आय कम होती है, इसलिए ये करेंगे माइनस आर। और सरकारी हस्तांतरण भुगतान में टैक्स को इसलिए लिया गया है कि जो सरकार हस्तांतरण भुगतान करती है उनके लिए वो आय कहाँ से जुटाती है? टैक्स के द्वारा। तो कहने का मतलब टैक्स से हमारी खर्च योग्य कम होगी तो जो माइनस टी होगा, और आर क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि इससे हमारी खर्च योग्य आय बढ़ती है। अब इसको यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो क्या आ गया? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस टी प्लस आर। तो स्टूडेंट से ध्यान रखना, अगर आपने ये समीकरण सही लिख लिया तो सारा क्वेश्चन आपका सही निकलेगा। चिन्हों का ध्यान रखना है, और अगर ये पहला समीकरण आपने ध्यान से लिख लिया तो आप आसानी से कर पाओगे। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। y इज इक्वल टू सी की जगह ये लिखेंगे a प्लस बी वाई माइनस टी प्लस आर, फिर प्लस आई प्लस जी। अब इसको खोलेंगे, y इज इक्वल टू ए प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई माइनस बी टी प्लस बी आर प्लस आई प्लस जी। y इधर ले आओ, माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस बी आर प्लस आई प्लस जी। अब इसमें क्या कॉमन आ गया? y। क्या बचा? 1 माइनस बी। क्या आ गया? a माइनस बी टी प्लस बी आर प्लस आई प्लस जी। अब इसमें इसके नीचे है y किसके बराबर आ गया? a माइनस बी टी प्लस बी आर प्लस आई प्लस जी बटे 1 माइनस बी। तो ये पहला समीकरण आ गया। अब हम क्या करते हैं? अगर सरकार द्वारा हस्तांतरण भुगतान डेल्टा आर में वृद्धि की जाती है तो नई संतुलित आय का समीकरण होगा।
क्या होगा इसमें, ये पहली समीकरण वाई वाई प्लस डेल्टा वाई, क्योंकि हस्तांतरण भुगतान से हमारी इनकम बढ़ेगी। इसमें क्या है, ए माइनस बी टी, ये है प्लस बी आर प्लस बी आर प्लस डेल्टा आर, क्योंकि हस्तांतरण तो भुगतान में हमने वृद्धि की है, प्लस आई प्लस जी, प्लस आई प्लस जी बटे 1 माइनस बी। अब इसको खोलेंगे, वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी टी प्लस बी आर माइनस बी डेल्टा आर, सॉरी प्लस आई प्लस जी बटे 1 माइनस बी। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 वो है y प्लस डेल्टा वाई, ये माइनस y इज इक्वल टू a माइनस बी टी प्लस बी आर प्लस बी डेल्टा आर प्लस आई प्लस जी बटे 1 माइनस बी। ये माइनस करेंगे, माइनस ए माइनस बी टी प्लस बी आर प्लस आई प्लस जी बटे 1 माइनस बी। तो ये y के साथ y कट गया, डेल्टा y किसके बराबर आ गया, इसका एलसीएम आ गया 1 माइनस बी, इसको इससे डिवाइड किया, एक को इससे गुना किया, ए माइनस बी टी प्लस बी आर प्लस बी डेल्टा आर प्लस आई प्लस जी। ये माइनस है तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये क्या होगा, माइनस ए प्लस बी टी माइनस बी आर माइनस आई माइनस जी। ए के साथ ए कट गया, माइनस बी टी प्लस बी टी ये कट गया, बी आर प्लस का बी आर माइनस का ये कट गया, आई जी प्लस के आई जी माइनस का, क्या बचा प्लस बी आर डेल्टा वाई इज इक्वल टू बी डेल्टा आर बटे 1 माइनस बी। अब दोनों साइड को अगर डेल्टा आर से भाग दे, दोनों साइडों को डेल्टा आर से भाग देने पर, इसको भाग दिए तो क्या गया, डेल्टा वाई बटे डेल्टा आर इज इक्वल टू बी डेल्टा आर बटे 1 माइनस बी इंटू 1 डेल्टा आर के साथ आर कट गया तो क्या बचा, डेल्टा वाई बटे डेल्टा आर इज इक्वल टू बी बटा 1 माइनस बी। तो ये हमने सिद्ध करना था कि हस्तांतरण भुगतान डेल्टा वाई बटे डेल्टा आर किसके बराबर होता है, बी बटा 1 माइनस बी। ये सिद्ध हो गया, डेल्टा वाई बटे डेल्टा आर इज इक्वल टू बी बटा 1 माइनस बी। तो आज इतना ही, कल हम नेक्स्ट करेंगे संतुलित बजट गुणक। थैंक्स स्टूडेंट्स।